ना तो कोई महंगी चीज़ की ज़रूरत है, ना ही ग्लू गन और ना ही कोई ग्लू। जी हाँ, इसको बनाया है सिर्फ हाथों से, वो भी सुई और धागे से। यकीन नहीं होता है ना, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो मेरा जो सबसे फर्स्ट आइडिया है वो इसी कार्डबोर्ड बॉक्स को लेकर के ही है। और देखिए, ये हम सबके घर में होते हैं, इतनी शॉपिंग होती है, ऑनलाइन भी होती है, या फिर कुछ भी आप सामान परचेज़ करिए तो इसी तरह के आपके पास कार्डबोर्ड के बॉक्स तो आ ही जाते हैं। बस आपको करना क्या है, इनको इस तरीके से ऊपर वाले फ्लैप को कट कर लीजिए। अब अगर आपको इतनी लेंथ चाहिए तो ठीक, आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, नहीं तो आप इसका साइज़ मतलब लेंथ इसकी कम कर दीजिए। तो जितना आप चाहेंगे उतना ये अपने आप हो जाएगा, बस आपको कट करने की ज़रूरत है। तो मैं पूरा इतना ही लेंथ रखूँगी, क्योंकि मुझे रखने हैं स्वेटर, और स्वेटर बहुत जगह घेर लेते हैं, तो इसलिए इतना लेंथ काफ़ी है। बस ऊपर के चारों फ्लैप को इस तरीके से कट कर लेंगे। इसके बाद कोई भी टी शर्ट ले लीजिए। टी शर्ट यहाँ पर मैं ले रही हूँ, और कोई अभी मैंने कट भी नहीं करा है उसको। तो टी शर्ट आपको लेनी है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेचेबल होता है और बहुत फ्लेक्सिबल होता है, तो ये आराम से पूरे इसमें आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से डालना है, जैसे मैं नीचे से डाल रही हूँ। तो स्लीव्स इसकी नीचे आ जाएंगी, उसको भी अभी एडजस्ट करेंगे। बस आपको ध्यान देना है कि इसको इस तरीके से ऊपर की ओर खींच लेना है। तो अगर हाफ स्लीव रहेगी तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो उसको कट कर लीजिए, फुल स्लीव है तो। ये देखिए, इस तरीके से पूरा निकाल लेंगे बाहर की ओर। बस ध्यान दीजिएगा कि जो कॉर्नर में जो स्टिचिंग है ना, ये हमारे कॉर्नर में आए, तो इससे ना बहुत सुंदर लुक लगेगा। लगेगा कि पूरा आपने ये इसके ऊपर पूरा रैप करा हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से पूरा धीरे धीरे से ऊपर कर लेंगे, और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए। ये आराम से आ जाएगा, कहीं भी सिलवटें नहीं आएंगी। ये देखिए, ये टी शर्ट की खासियत होती है, और कार्डबोर्ड में अगर आप यूज़ करें तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और एकदम रेडीमेड जैसे ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना, जो जिनके ऊपर स्टिचिंग होती है, ये वैसे ही प्रॉपर आएगा। तो देखिए, बिना स्टिच करे ही आपको इतना बढ़िया लुक मिल जाएगा, वो भी फ्री का। आपने क्या करा, आपने बस टी शर्ट को इस तरीके से लिया और ऐसे अंदर से डाल दिया, ठीक है। अब चलिए इसमें करते हैं स्टिचिंग। तो मैं यहाँ पर ग्लू गन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि सबके पास ग्लू गन नहीं होता है। और यहाँ पे फेविक्विक भी यूज़ नहीं करूँगी, कुछ भी फेविकोल कुछ नहीं लूँगी। बस छोटी छोटी जो हाफ स्लीव्स है ना, इनको अंदर कर दीजिए। अगर बहुत एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप इनको कट कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही मोड़ सकते हैं। और इसको इस तरीके से रखना है, और आपको अंदर की ओर उसके बाद फोल्ड कर दीजिए। तो जितना हिस्सा मतलब समेट करके आपको करिएगा, और उसके बाद इस तरीके से कपड़े को मोड़ करके हमको हाथों से इसको टक कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे, धीरे धीरे कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद छोटी सुई या फिर बड़ी सुई, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उससे इसको सिल लीजिए। तो बस जहाँ जहाँ हमने कपड़े को मोड़ा है, आपको उतना ही सिलना है, और ये पूरा आराम से मतलब अच्छे से सेट हो जाएगा, और कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होगा। और ये आराम से, मतलब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, इसके नीचे या उसके ऊपर कुछ भी फैब्रिक लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये पूरी तरीके से स्टिच हो चुका है, और मैं आपको आगे से दिखाती हूँ। अब देखिए, आगे वाले फैब्रिक को इस तरीके से अंदर की ओर कर दीजिए। अब चाहे तो आप यहाँ पर ना इसको टक कर सकते हैं, चारों कोने को अंदर की ओर, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। अब अंदर को कवर करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ कोई भी एक वाइट फैब्रिक, या फिर आप कोई अंदर जो सैंडो बनियान होती है वो ले सकते हो, या फिर कोई वाइट टी शर्ट पतली ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये फ्रॉक का अंदर का अस्तर होता है ना, मैं उसको ले रही हूँ। और जिसमें देखिए, ऊपर की ओर घेर कम रहता है और नीचे की ओर ज़्यादा। तो जो ज़्यादा वाला हिस्सा है ना, उसको मैं पहले टक कर ले रही हूँ। यहाँ पर हाथों से सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद पलट करके इस तरीके से इसमें डालना है, ठीक है, ताकि उल्टा वाला हिस्सा अंदर की ओर चला जाए और सामने सामने सीधे सीधे फ्रंट में दिखे, ताकि सिलाइयाँ उसमें ना दिखें। अब आप इस तरीके से इसको ले लीजिए और इसमें ऐसे डाल दीजिए। तो जो ऊपर कम घेरा वाला हिस्सा है ना, उसमें इस तरीके से अपने आप ये फिक्स हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से इसको डाल देंगे, और बाहर की ओर ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे रैप कर लेंगे। ये आराम से आ जाएगा, क्योंकि ये भी थोड़ा सा स्ट्रेचेबल कपड़ा है मेरा। और इसको इस तरीके से कर लीजिए। तो देखिए, कहीं मैंने स्टिच नहीं करा इसको, और इसके पीछे भी एक रीज़न है कि जब आपको सफाई करनी हो, उसको धोना हो, तो आप निकाल करके इसको धो सकते हैं, और अंदर से पूरा सेट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, कहीं इसमें कोई स्टिचिंग नहीं है, कोई मशीन नहीं यूज़ करी है, कोई कटिंग नहीं करी है, बस सिंपल सा ये अपने आप रेडी हो गया है। और अंदर की तरफ तो मैंने ग्लू भी नहीं लगाया है, कोई स्टिच भी नहीं करा है, कोई मतलब सुई धागा भी यूज़ नहीं करा है। और ये बहुत सुंदर लग रहा है, सच में बहुत सुंदर लग रहा है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। अभी इसमें आपके पास कोई भी लेस हो, इसको आप लगा लीजिए,
तो देखिए मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड करा है, जैसे आपने रेडीमेड ऑर्गेनाइज़र्स में देखा होगा, इस तरीके से बहुत सुंदर लगता है। तो आपके पास कोई भी जूट वाली रोब हो या फिर कुछ भी लेस हो, आप इसको अंदर से लगा सकते हैं और इसको कपड़े को अच्छे से सेट कर लीजिए, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो इसको तो बनाया है मैंने स्पेशली स्वेटर्स वगैरह रखने के लिए, क्योंकि चाहे जितने भी सामान हो आपके पास, लेकिन जगह कम पड़ जाती है विंटर्स में। तो मैं इसमें सिर्फ बच्चों के स्वेटर्स वगैरह रखूँगी। फ़िलहाल तो मैं आपको अपने शॉल रख के दिखा रही हूँ कि देखिए कितने मोटे मोटे शॉल हैं, फिर भी इसमें काफ़ी आ जाएंगे। और अच्छे से रखूँगी, अभी तो मैं आपको शो कर रही हूँ, अच्छे से रखूँगी तो काफ़ी कुछ इसमें सामान आ जाएगा। ये देखिए, तो आप जितना चाहे अपने हिसाब से इसको रख सकते हो। और ये फैब्रिक वाइट वाला जो लगाया है ना, इस वजह से ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए झटपट बन करके तैयार हो गया है ये फ्री का ऑर्गेनाइज़र। कहीं भी कोई स्टिच नहीं करा मैंने और सिंपल सा रेडी हो गया है। और जब तक यूज़ करना आप यूज़ करिए, उसके बाद गंदा हो जाए तो ये कपड़ा निकाल करके वॉश कर लीजिए, फिर से रेडी हो जाएगा। और देखिए इसीलिए इसको मैंने कहीं से भी फोल्ड नहीं करा, इस तरीके से ये कितना सुंदर लग रहा है। अब आप चाहे तो उसके ऊपर लेस लगा लीजिए या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये ऐसे ही बहुत अच्छा है। तो देखिए फ़र्क लेस लगाने के बाद कितना अच्छा लग रहा है ना, लेस लगाने के बाद ये और सुंदर लग रहा है। तो लेस को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और बस यही था मेरा फर्स्ट डीआईवाई, और बहुत ही सिंपल है, कोई मेहनत नहीं है और सब कुछ फ्री का है। टी शर्ट आपके घर में होगी, इस तरह के बॉक्स भी मिल ही जाएंगे। फिर देर किस बात की, ज़रूर ट्राई करिएगा इस विंटर में। एक और महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र को ख़रीदने से पहले ऐसे वीडियोज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये है आज का आइडिया नंबर सेकंड। इस तरह के जो बॉक्सेस आते हैं ना, जिसमें कप और सॉसर वगैरह आते हैं, और या फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं, आपको कुछ फ्रूट्स वगैरह भी आते हैं। तो इस तरह में ज़्यादातर तो मुझे इसमें कप ही मिले हैं। तो ऐसे बॉक्सेस को आप बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे इस आइडिया को। तो देखिए अगर आप क्राफ्ट पर्सन है मेरी तरह या फिर स्टिचिंग करते हैं, तो आपको तो पता होगा कि कितनी सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती रहती है हम लोगों को। और जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो आप चाहे जितना भी सिक्योर करें, संभाल के रखें, वो सब सामने नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि तुरंत छोटी छोटी चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर रही है, आप इस सब सामानों को ना ऐसे ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी डिवाइडेड है। तो आपको एक अलग अलग से इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस इन्हीं में ही संभाल के रखना है। तो आप क्या करिए, जैसे मैं स्टिचिंग करती हूँ, तो मैं जो डेली ज़रूरत की चीज़ें पड़ती हैं, जिनका मुझे अक्सर काम पड़ता है, जैसे कि रनर है या फिर चेन है या फिर चौक वगैरह है, थ्रेड वगैरह है, जो कभी कभी ना मतलब इनको ढूंढने में ही बहुत समय बर्बाद हो जाता है। हालांकि मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, फिर भी कुछ चीज़ें आपके सामने ही होनी चाहिए, वो इधर उधर उठाने रखने में भी समय उनका बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ज्वेलरी बनाते हो, तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि बीड्स वगैरह हैं, थ्रेड वगैरह हैं, इस तरीके से इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इसके अलावा आप इसको किचन में छोटे छोटे जो पैकेट होते हैं या पाउचेज होते हैं, उसको रख करके इसमें भी सिक्योर कर सकते हैं। और ये रहा आइडिया नंबर थ्री। इस तरह की अगर वॉचेज़ आप परचेज़ करते हैं, तो देखिए वॉचेज़ में अक्सर इस तरह की छोटी छोटी ये पिलो मिलती हैं, जिसके अंदर फाइबर भरा रहता है और ये बहुत सॉफ्ट रहता है। तो आप इसको इसको भी यूज़ कर सकते हैं, अगर टॉयज़ में कुछ इस तरह का फिलिंग अगर ख़त्म हो गया हो, या फिर इस तरह की फिलिंग को ना पिलो में भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल तो इस छोटी सी पिलो को आप बिना कुछ करे एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। जी हाँ, आप इसमें ना पिन कुशन बना सकते हैं। ये ऑलरेडी कुशन तो है ही, छोटा-सा मिनी कुशन है। अब आपको करना क्या है, अपनी जितनी भी पिन हैं, छोटी, बड़ी, इस तरह की पेपर पिन्स हैं, जितनी भी हैं, इनको बस इसके अंदर सिक्योर कर लीजिए। तो देखिए कितना बढ़िया है, बिना कुछ करे आपको एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र आपका बन गया। ना आपको कटिंग करनी है, ना स्टिचिंग करनी है, ना पेस्ट करना है। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस खाली बॉक्स को भी कुछ रखने के लिए भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये आइडिया? ट्राई ज़रूर करिएगा। अब बढ़ते हैं आइडिया नंबर फोर। और आइडिया नंबर फोर है एक छोटा सा, ये थर्माकोल का एक छोटा सा बॉक्स। इसका शेप देखिए, ये मुझे मिला था वॉशिंग मशीन जब नई आई थी, तब उसके अंदर ये एक छोटा सा बॉक्स था, ये ऐसा ही था। मुझे नहीं पता इसके अंदर मतलब क्या फिट हुआ था, लेकिन ये ऐसे ही था। और इसको मैं रखती हूँ अपनी छोटी छोटी प्लेटें। तो जितनी भी किसी भी साइज़ की जो शेप वाली ऐसी प्लेटें होती हैं, इनको मैं इसमें रख लेती हूँ और ये कहीं नहीं गिरता। ये काफ़ी चौड़ा है थर्माकोल इसका। तो इस तरह की जो छोटी छोटी प्लेटें होती हैं, आप इसको रख सकते हैं, या फिर कढ़ाई के ढक्कन होते हैं, उनको भी रख सकते हैं, या फिर और भी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो देखिए छोटी बड़ी एक साथ जितनी भी इस तरह की प्लेटें हैं ना, ये सब आ गई।
तो किचन में इसको कई तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप इसको ड्रेसिंग टेबल पे भी यूज़ कर सकते हो। इसी तरह आप इसको स्टडी टेबल पे भी रख लीजिए। जैसे मैंने देखिए छोटा सा बॉक्स रखा है, इसमें पेन वगैरह रखे हैं। तो अगर 2 और रख दूँगी तो देखिए कितना स्पेस हो जाएगा इसमें। तो 3 अपने आप डिवाइड हो जाएँगे स्पेस, उसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। तो एक छोटी सी जगह में कितना सारा सामान आ जाएगा। इसके अलावा आप इसको ना मनी प्लांट या कुछ भी प्लांटर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो, इंडोर, आउटडोर कहीं पे भी। थर्माकोल के प्लांटर बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसको कलर कर लीजिए, आपका ऑर्गेनाइज़र पूरा रेडी है। अब चलते हैं अपने लास्ट आइडिया की तरफ, और ये है सिंपल सा कैरी बैग। आपको बस ऐसे फोल्ड करके सेंटर पे टक करना है, सॉरी कट करना है। और अब आपके पास कोई भी साड़ी हो, सूट हो, कोई भी कपड़ा हो, उसको इस तरीके से रखिए। तो आपका एकदम फ्री वाला ऑर्गेनाइज़र तो रेडी है। और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और यकीन माने जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे ना, तो आपकी हर कोई तारीफ़ करेगा, आपकी समझदारी की और होशियारी की भी। तो देखिए कितना बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बन करके रेडी है। साड़ी ऑर्गेनाइज़र कह लीजिए, ड्रेस ऑर्गेनाइज़र कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। कुछ नहीं करा आपने, सिर्फ सिंपल उस जगह पर सेंटर पे हल्का सा राउंड सा कट दे दिया और आपका ये हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बन करके रेडी है। तो कैसा लगा ये आइडिया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन सारे ऑर्गेनाइज़र्स में आपको सबसे अच्छा कौन-सा लगा, मुझे वो भी बताइएगा। ट्राई ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का सिंपल सा वीडियो। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।